नाजरीन, ड्रामा सीरियल चार्ल्स की आने वाली किस्तें निहायत दिलचस्प और सनसनीखेज होने वाली हैं। ऐज़ा की बातें सुनकर असद के होश उड़ जाते हैं। असद को अंदाज़ा तक नहीं था कि ऐज़ा इतनी घटिया हरकत पर उतर आएगी कि वो उशल पर झूठा इल्ज़ाम लगा देगी। ऐज़ा ने ये पूरी चाल सिर्फ इसलिए चलाई कि पूरे खानदान के सामने उशल को गिरा सके। असद के दोनों हाथ सर पर चले जाते हैं कि उसी की बातों में आकर उसने अपने भाई को झिंझोड़ कर घर से निकाल दिया। आशिर और उसकी बीवी घर छोड़कर जा चुके थे और असद को बाद में एहसास हुआ कि उसने आशिर का दिल भी तोड़ दिया, वो भी सिर्फ ऐज़ा के झूठ की वजह से। उशल के साथ साथ आशिर भी घर से जा चुका था और इधर ये औरत अपनी माँ से हंसते हुए बातें कर रही थी और उसे सारी हकीकत बता रही थी कि उसने उशल को रास्ते से हटाने के लिए झूठा इल्ज़ाम लगाया था। ऐज़ा कहती है कि कोई भी उससे जीत नहीं सकता। ये सारी बातें सुनते ही असद का पारा चढ़ जाता है। वो अंदर दाखिल होते ही ऐज़ा का फ़ोन छीनकर ज़ोर से दीवार पर दे मारता है और फिर उसको बालों से पकड़कर कहता है कि उसने उस जैसी औरत कभी नहीं देखी। ऐज़ा के होश उड़ जाते हैं और आयशा हैरान होकर पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। अब ऐज़ा को यकीन हो जाता है कि असद ने सब कुछ सुन लिया है और उसे समझ आ गई है कि ये सब महज झूठ था। असद कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हो गया हूँ। मैंने आशिर की नज़र में खुद को गिरा दिया और इतनी बड़ी गलती झूठ की बुनियाद पर की। जिस भाई को मैंने कभी ऊंची आवाज़ में जवाब तक नहीं दिया, उसी से लड़ पड़ा और उसकी बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मगर सच तो ये है कि मक्कारी किसी ने नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी ने की है। ऐज़ा को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका झूठ इस तरह असद के सामने आ जाएगा। जब अशल और अशर घर छोड़ रहे थे तो ऐज़ा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो झूमती हुई किचन में जाती है और नाया उसे टोक कर कहती है कि किसी के घर को बर्बाद होता देखकर खुश मत हुआ करो, डरो उस दिन से जब तुम्हारा घर बर्बाद होगा। मगर ऐज़ा गुरूर से जवाब देती है कि अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो उसे हरा सके। इसके बाद वो अवम को फ़ोन करने का सोचती है ताकि अपनी बड़ी कामयाबी शेयर कर सके। दूसरी तरफ नाया अपने शोहर के लिए पानी रखकर रोते हुए कहती है कि उसे अफसोस है कि उसके मामू और ममानी ने ऐज़ा की सही तरबियत नहीं की। रोहन उसे समझाता है कि अशल के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो सबने देखी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। इधर ऐज़ा सजा संवर कर अपने कमरे में जाती है, कॉफ़ी पीती है और फिर अपनी माँ को फ़ोन करती है। वो कहती है कि आशिर की बीवी ने उसे ऐसी दवा देने की कोशिश की थी जिससे उसका बच्चा ज़ाया हो जाता, मगर उसकी माँ फ़ौरन समझ जाती है कि ये बात हकीकत पर मबनी नहीं। इसी दौरान असद ऐज़ा को ढूंढते हुए कमरे तक आता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, ऐज़ा हंसते हुए अपनी माँ से कहती है कि वो अच्छी तरह जानती है कि ये काम ऐज़ा जैसी लड़की से हो ही नहीं सकता। वो खुद ही वो गोलियां लेकर आई थी और असद के सामने ये ड्रामा रचाया था ताकि अशल को बदनाम कर सके। ये सब सुनकर असद बेहद आग बगूला हो जाता है और गुस्से में आकर ऐज़ा को बालों से पकड़कर कहता है कि अब उसे उसका असल चेहरा नजर आ गया है।